इस वीडियो में फ्लिपकार्ट के सुपर पे इन 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि सुपर पे लेटर के नाम से भी जाना जाता है। फ्लिपकार्ट की ओर से नया पे लेटर लॉन्च किया गया है, तो आप इसे कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कैसे इसे एक्टिवेट कर पाएंगे, किस तरह से कितना तक के आपको लिमिट मिलता है, इस लिमिट से आप किस तरह से खरीदारी करते हैं, इसका रीपेमेंट कैसे करना होता है। अंत में ये भी जानेंगे कि अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तब क्या इफेक्ट हो सकता है, कितना तक के रिस्क है, कितना हाई रिस्क है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन सबसे पहले आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें अकाउंट लॉगिन करेंगे। इसके बाद अकाउंट वाले ऑप्शन पर आएंगे। अकाउंट वाले ऑप्शन में आपको क्रेडिट ऑन यूपीआई के ऑप्शन में सुपर कार्ड और यहाँ पर सुपर पे इन 3 दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में सुपर पे इन 3 एक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए कोई भी आपको चार्ज नहीं पे करना होता है। इसके बाद अगर आप इस पे लेटर को एक्टिवेट करते हैं तो आपको कुछ शॉपिंग लिमिट मिलेगा और इस शॉपिंग लिमिट को 3 पार्ट में जब भी आप खरीदारी करेंगे आपको रीपेमेंट करना होगा, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। एक्टिवेट करने का प्रोसेस सबसे पहले जान लेते हैं। एक्टिवेट नाउ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट पार्ट में जब भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं आपको पेमेंट करना होगा, फिर सेकेंड पार्ट आपको 60 दिनों के अंदर पेमेंट करना होगा और फिर थर्ड पार्ट आपको 90 दिनों में पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी एडिशनल फी नहीं लिया जाएगा, कोई भी कार्ड की रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो 4,000 रुपये शॉपिंग के दौरान आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी के 4,000 रुपये फिर 60 दिनों के अंदर और बाकी के 4,000 रुपये फिर 90 दिनों के अंदर। मुझे 12,000 रुपए तक लिमिट दिया जाएगा, तो इसे एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो यूपीआई से लिंक बैंक अकाउंट है फ्लिपकार्ट यूपीआई से, वो शो हो जाता है। अगर यूपीआई से लिंक करके नहीं रखे हुए हैं तो आपको यहीं पर लिंक करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए देखेंगे आप 4,000 रुपए का मैंडेट करवाया जाएगा, तो आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट, जिस पर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें से वेरीफाई किया जाएगा। जो कि यूपीआई लिंक करते हैं उस समय भी वेरीफाई होता है, तो डिवाइस से एक एसएमएस भेजा जाएगा और एसएमएस जाते ही आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका यूपीआई से रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो चुका है, जो कि ऑलरेडी यूपीआई पिन बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ रहता है तो आप सेट कर सकते हैं या रीसेट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डन पर क्लिक करेंगे, बैक आएंगे, फिर से एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर कंटिन्यू करना है। इसके बाद मैंडेट सेट करने के लिए यूपीआई पिन दर्ज करना होगा। यूपीआई पिन आप अपना दर्ज करते हैं जो बैंक अकाउंट में बनाए होंगे। यूपीआई पिन दर्ज करने के बाद ये सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाएगा, आपको मैसेज भी मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे मुझे 12,000 रुपये का लिमिट मिला है, तो हो सकता है आपको इससे ज़्यादा मिले या ये भी हो सकता है कि आपको इससे कम मिले। जो ई मैंडेट करवाया जाता है वो आपके लिमिट को 3 पार्ट में डिवाइड करके उस अनुसार से करवाया जाता है। जैसे मुझे 12,000 रुपये का शॉपिंग लिमिट मिला तो 4,000 रुपये का ई मैंडेट करवाया गया है। तो यहाँ पर सारा ट्रांजेक्शन भी आप देख सकेंगे। एक्टिवेट करने के बाद जब भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे और अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सुपर पे इन 3 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पे लेटर यहाँ पर एक्टिवेट रहता है। जो आपका बचा हुआ शॉपिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मुझे 12,000 रुपए का लिमिट प्राप्त हुआ था तो 12,000 रुपया शॉपिंग बैलेंस है, इससे कोई खरीदारी वगैरह नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इससे खरीदारी कैसे करना है। तो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने से पहले इसका कुछ नियम जान लीजिए। जैसे अगर आप कम कीमत वाला प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो फ्लिपकार्ट का जो शॉपिंग लिमिट मिला हुआ है उससे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वही अगर आप 2 प्रोडक्ट एक साथ ऑर्डर करते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट के सुपर पे इन 3 वाला लिमिट से ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। याद रखिए 2,000 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट होना चाहिए या 3,000 रुपये के आसपास का प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी आपको पेमेंट पेज पर फ्लिपकार्ट के सुपर पे इन 3 से ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने का। जैसे कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी कार्ट में एक प्रोडक्ट यहाँ पर रखा हूँ, जो कि आप देखेंगे 2918 रुपया इसका कीमत है। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद सीधे आ जाएगा पेमेंट ऑप्शन, जहाँ पर आप देखेंगे सुपर पे इन 3 का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर अभी मुझे 974 रुपया का पेमेंट करना है। फिर अगले महीना 5 सितंबर को 972 रुपया का पेमेंट करना होगा। फिर अगले महीना 5 अक्टूबर को 972 रुपया का पेमेंट करना होगा। यानी ये जो है
3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, जो कि अभी आपको 974 रुपया का पेमेंट करना है। फिर नेक्स्ट महीना आपको 972 रुपया, फिर नेक्स्ट महीना 972 रुपया करके दिखाया गया है। जो तीनों पार्ट होगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और ये ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटते चला जाएगा, क्योंकि आपसे ई मैंडेट करवाया जाता है। वही अगर कम कीमत वाला हम कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये 999 रुपया वाला प्रोडक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करके बाय नाउ पर क्लिक करके पेमेंट पेज पर जाता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे फ्लिपकार्ट सुपर पे इन 3 का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि देखिए यहां पर कम कीमत की प्रोडक्ट अगर बाई करते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट सुपर पे इन 3 शॉपिंग लिमिट से ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन नहीं आएगा। वही अगर आप 2 प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे, तो देखिए यहां पर 2 प्रोडक्ट ऐड है 2336 रुपया का। बाय नाउ पर क्लिक करता हूं, कंटिन्यू करता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर फ्लिपकार्ट के सुपर पे इन 3 का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो शॉपिंग करने के लिए ध्यान रखिएगा, जो शॉपिंग आपको लिमिट दिया जाता है उतना ही तक का प्रोडक्ट आप बाई कर सकेंगे। हो सकता है आपको 15,000 रुपए की लिमिट दिया गया हो, 10,000 रुपए की लिमिट दिया गया हो या 8,000 रुपए की लिमिट दिया गया हो। तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना लिमिट आपको दिया गया है। बहुत लोगों को एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं भी दिया गया होगा, धीरे धीरे एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया जा रहा। तो इस तरह से आप शॉपिंग करेंगे और ऑटोमेटिक जो यूपीआई से बैंक अकाउंट लिंक करके रखते हैं और जिसके साथ आप मैंडेट सेट करते हैं, उससे ऑटो डेबिट यानी ऑटोमेटिक 3 पार्ट में पेमेंट हो जाएगा इनका। अब आप सोचते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट 12,000 रुपए का मैंने खरीद लिया, यहाँ पर 4,000 रुपए की फर्स्ट टाइम पेमेंट भी कर दिया, नेक्स्ट टाइम जो 4,000 फिर अगले टाइम जो 4,000 रुपए देना है वो ना देकर मैं इसका मैंडेट बंद कर दूंगा। तो आगे आपको क्या बताया जाता है वो भी बता देता हूं। जैसे अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सुपर पे इन 3 पर क्लिक करेंगे, एक्टिवेट किया हुआ है तो यहाँ पर आपका शॉपिंग लिमिट बताता है। ठीक ऊपर में देखोगे 3 डॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, मैंडेट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मैंडेट जो है सेट किया हुआ है, एक्टिव है। जस्ट आप यूपीआई आईडी जो बताया जाता है इस पर क्लिक करेंगे, फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और कैंसिल मैंडेट पर क्लिक करेंगे। तब यहाँ पर क्या कुछ बताया जाता है, देखिए आपसे पूछा जाता है कि क्या सच में आप ऑटो पे को कैंसिल करना चाहती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अपना ऑटो पे कैंसिल करती हैं तो जो भी आपका ड्यू रहेगा, जैसे यहाँ पर 0 रुपया ड्यू है अभी, तो अभी के अभी जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे 12,000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर लिए हैं, 4,000 रुपए की पेमेंट करके, तो 8,000 रुपया ड्यू हुआ, तो ड्यू जो है अभी के अभी ही आपको मैनुअली पेमेंट करना पड़ेगा और फुल पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4,000 फिर पेमेंट करिए फिर अगला बार 4,000 पेमेंट करिए, नहीं, पूरा के पूरा ड्यू आपको पेमेंट करना पड़ेगा जब आप ऑटो पे कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अपना ड्यू क्लियर नहीं करती हैं तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि आप इनका पैसा लेकर भागोगे तो आपका अकाउंट ये परमानेंटली डिसेबल कर देंगे। यहाँ पर ऑटो पे मैंडेट लग जाता है और ऑटो पे मैंडेट लग जाता है जो सीधे बैंक अकाउंट से ऑटो पे लग जाता है। जब भी आप खरीदारी करे रहते हैं तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। सफिशिएंट बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में आपको रखना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोगों को ये फीचर नहीं दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को ये फीचर दिया जाएगा। और ये पूरी तरह से देखा जाए तो फ्लिपकार्ट एक रिस्क उठाकर आप लोगों को शॉपिंग लिमिट दी हुई है। देखिए बहुत लोग ये सोचेंगे कि चलो अकाउंट ब्लॉक ही हो जाएगा, पैसा तो बचेगा ना, तो आप ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा के पूरा रिस्क उठाकर फ्लिपकार्ट आप लोगों को ये सर्विस दे रही है ताकि आप लोग जो है कम पैसे हो आपके पास तो भी आप खरीदारी कर सके। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको दिखा दिया जाता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर उसके बाद कैंसिल कर देते हैं तो जहां से आप ट्रांजेक्शन किए रहते हैं जैसे अपने बैंक अकाउंट से, तो उस बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट हो जाएगा और जो आपका मैंडेट सेट होता है ऑटो पे का नेक्स्ट महीना का, वो ऑटोमेटिक जो है कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आप शॉपिंग बैलेंस को यूज करेंगे यहाँ पर घटता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे 12,000 रुपए यहाँ पर दिखाई दे रहा, तो अगर हम 6,000 रुपए की प्रोडक्ट अभी ऑर्डर कर लेते हैं तो यहाँ पर मात्र 6,000 रुपए ही शॉपिंग बैलेंस दिखाएगा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग शॉपिंग बैलेंस लिमिट दिया जा सकता है। आप लोगों को कितना मिला जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।